आज एक ऐसे गांव में आप पहुंचे हैं हम जो बड़ा ऐतिहासिक है। इस गांव की कहानी सुनकर आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। 1600 सदी से लेकर अब 2022 आ चुका है, अभी तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। हेलो गाइस, आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत है। आज एक ऐसे गांव में आप पहुंचे हैं हम जो बड़ा ऐतिहासिक है। इस गांव की कहानी सुनकर आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि दरअसल इस गांव में 1600 सदी से लेकर अब 2022 आ चुका है, अभी तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। यानी कि कोई भी महिला इस गांव में बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, क्योंकि इस गांव को शापित गांव माना जाता है। और इस गांव की कहानी भी बड़ी अजीब कहानी है। दरअसल इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, उसको रातों रात बनाना था। और जो बनाने का ठेका दिया था, जो ठेकेदार थे, वो शायद कोई अदृश्य शक्ति थी, ताकतवर शक्ति थी। उन्हें ये गांव में जो मंदिर आप देख रहे हो, मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ से बहुत छोटा सा नज़र आएगा, पास से बहुत बड़ा है यार, वहाँ हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन यही मंदिर है, इसी की कहानी ये कहते हैं, मिथक कह सकते हो, अफवाह कह सकते हो, सच्चाई कह सकते हो, जो कहानी है वही मैं आपको बताऊंगा। तो ये मंदिर जो है ये रातों रात बनना था, एक रात में कंप्लीट होना था, एक रात में इसको बनकर पूर्ण हो जाना चाहिए था। ऐसा जो है ठेका मिला हुआ था, जो ठेकेदार उस समय के रहे होंगे, यानी कि अदृश्य शक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि इस गांव में जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था, इसमें बहुत बारीक नक्काशी है, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा, बहुत बारीक नक्काशी है, जो एक रात में कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि ये जब निर्माण हो रहा था तो ये मंदिर बन चुका था, कंप्लीट बन चुका था। सिर्फ जो ऊपर का शिखर रहता है ना, जो ऊपर का एक धड़ा रहता है बनने का, जिसको कलश बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, वो बनना बिल्कुल बाकी था। उसी पर वर्क चल रहा था। उसी वक्त तकरीबन रात के 4 साढ़े 4 बज रही होगी, एक महिला गांव की जग जाती है और जगने के बाद वो घट्टी पीसने लगती है और उस घट्टी की आवाज़ सुनकर कोई बच्चा रो देता है। तो वो जो मंदिर बना रहे थे, उन्हें ऐसा लगता है कि यार हमें रात भर का टारगेट मिला हुआ था, ये दिन हो गए हैं, सूर्य उदय के पहले ये मंदिर कंप्लीट होना था, लेकिन ये मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब हम फेल हो गए हैं, अब हमारा क्या होगा। यानी बहुत सारी बातें। तो उन्होंने गुस्से में आकर उन्होंने इस गाँव के लोगों को श्राप दे दिया। श्राप ये दिया कि इस गाँव में आज के बाद से कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा, और अगर बच्चा पैदा हुआ, अगर किसी ने कह सकते हैं कि बच्चा पैदा करने के, इसी गांव में बच्चा पैदा हुआ, उसकी डिलीवरी यहीं हुई, तो वो लंगड़ा, लूला, काना, कोचरा, मेंटली डिस्टर्ब ही पैदा होगा। तो अब इस गांव में डिलीवरी 1600 सदी से लेकर 2022 आ चुका, अभी तक नहीं होती। अगर आपको डिलीवरी करवाना है तो ये जिस ब्रिज पे खड़ा हूँ मैं कहूँगा ब्रिज भी दिखाएं हैं, ये जिस ब्रिज पे खड़ा हूँ, इस ब्रिज से उस पार लेकर जाना पड़ता है महिला को। जो भी बहन बेटियां होती है उन्हें उस पार लेकर जाना पड़ता है, गांव से उस छोर पर जाती है तभी होता है। और पास में ही एक प्रसव केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर भी बना था, लेकिन यहाँ पर तो खंडर हो चुका है, सरकार ने, ऐतिहासिक धरोहर है। अब यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर या 15 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ है, वहाँ पर भी लेकर जाते हैं, वहाँ पर डिलीवरी होता है। तो इस गांव में डिलीवरी नहीं होती है। ये कहानी इस गांव की है। तो अब आपको डायरेक्टली मंदिर के पास लेकर चलते हैं कि आखिरकार मंदिर कैसा है, क्या उसकी और खासियत है और क्या क्या सब चीज़ें हैं। तो चलिए डायरेक्टली मंदिर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब मंदिर के प्रांगण में हम आ गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये मंदिर का गेट है। तो सबसे पहले आपको गेट से हम लेकर चलते हैं अंदर। जो मेन मंदिर है उसका इतिहास भी हम आपको बताएंगे। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, यानी कि सीधे तौर पर संडे के दिन यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ दिखती है। ये इसके दरवाजे हैं, उसी समय के हैं शायद, इतने बड़े दरवाजे, अब तो कलर कर दिए गए हैं। ये कुछ बैठने की जगह हैं वगैरह। ये सामने है मंदिर। बस इसी मंदिर का इतिहास हमने आपको पूरा बताया है कि क्या है क्या नहीं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार और कि दरअसल ये जो मंदिर है इसको 1 नाइट में ही बनाना था। आप देख रहे हो ये मंदिर, इस मंदिर को 1 नाइट में ही बनाने का टारगेट था। लेकिन जब टारगेट दिया गया था किसी ठेकेदार को या कोई अदृश्य शक्ति को, तो
वो वन नाइट में इसको कंप्लीट तो कर दिया। इसको आप देखो, नक्काशी देखो, और बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए सारी चीज़। लेकिन ऊपर ही ऊपर का जो शिखर रहता है, आप देख सकते हो झंडा लग रहा है वहाँ पर। जब एक्चुअली वो लास्ट समय आया, यानी कि सबसे ऊपर का जो है शिखर बनाने का टाइम आया, तो उस समय ऐसा कहता है कि तकरीबन 4:30 या 5 के बीच का टाइम रहा होगा, और सूर्य उदय के पहले इसको कंप्लीट करना था। तो जो बना रहे थे उन्हें एक महिला चक्की चलाते हुए कुछ सुनाई दिया कि कोई चक्की पीस रही है, अनाज पीस रही है, और साथ में कोई बच्चा जो है वो रोने की आवाज़ आई। तो जो बनाने वाले हैं उन्हें शायद ये फील हुआ होगा कि कोई दिन हो गया है और जो टारगेट दिया गया है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक्चुअली इसी के चक्कर में वो जो इसको बना रहे थे, जो इसका निर्माण कर रहे थे ना, उन्हें लगा कि यार जो हमें टारगेट दिया गया वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सुबह तक हमें कंप्लीट करना था। बस इसी के चक्कर में ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअली उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गांव में तकरीबन 16वीं सदी की बात है, जब 16वीं सेंचुरी थी, उस समय की बात है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा गांव में, और अगर होगा तो या तो वो मतलब कोई ज़िद करेगा, या किसी ने वो मान्यता नहीं मानी तो वो डैमेज होगा या मेंटली डिस्टर्ब होगा, या हाथ पैर जो भी है खराबी आएगी उसमें। तभी से इस गांव की यही मान्यता चली आई है कि यहाँ पर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, और जो एक दो ने कोई ज़िद करके पैदा करने की कोशिश की वो डैमेज हुए हैं। तभी से गाँव के लोग ये जो देव नारायण भगवान का मंदिर है, इसकी जो मान्यता है उसको मानते हैं। गांव में डिलीवरी नहीं होती है, गांव से बाहर डिलीवरी होती है, तकरीबन 10-12 किलोमीटर तो दूर लेकर जाना पड़ता है। ऐसी पूरी कहानी है। तो हम मान सकते हैं तकरीबन 16वीं सदी से अब 500-600 साल होने वाले हैं। अभी तक यहाँ पर बच्चे नहीं होने की प्रथा चली आ रही है। श्रापित गाँव है सीधे तौर पर। चलिए अब आपको नक्काशी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसी बहुत बारीक बारीक नक्काशी है। पूरे मंदिर के आसपास आपको नक्काशी नज़र आएगी। ये देखिए, ये बहुत बारीक, और कुछ प्रतिमाएं, कुछ हाथी, घोड़े, और कुछ ये मंदिर के आसपास की प्रतिमाएं जो वन नाइट में कंप्लीट होना मतलब बहुत टेढ़ी खीर है, मतलब हो ही नहीं सकती थी। और ये पीछे से पोर्शन मंदिर का ऐसा लगता है, ये है ना। आपको और जो मूर्ति है अंदर देवनारायण भगवान की है, उनको भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन आप ये आपको आजू बाजू मैंने दिखा दिया। ये आजू बाजू मंदिर की स्थिति है, पोजीशन है। और ये देखिए, ये बहुत बारीक फिनिशिंग है। ये कुछ ऐसा है, और यहाँ से गेट है ये, और यहाँ से ये देखिए, और अंदर कोई भगवान की प्रतिमा है, और बस यहीं तक जाने की परमिशन है, अंदर नहीं जाने दिया जाता है। ये अंदर कोई प्रतिमा है, और परिक्रमा वो फोटोग्राफी नीचे से ही करें, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम ऊपर चढ़ाएं, और ऊपर तक ये ऐसा कुछ है, और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये तो सबसे जो यहाँ पर है, आपको सामने से अगर देखने को है तो कुछ ऐसा दिखेगा। भी सनलाइट जो आ रही है रिफ्लेक्शन की वजह से ठीक से नहीं आएगा, लेकिन आपको इस साइड से दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे और भी मंदिर बने हुए हैं, और ये देखिए, ये कुछ ऐसा है बिल्कुल, है ना। और आपको सबसे टॉप से भी दिखाने की कोशिश करूँगा, जो टॉप सिरा है वहाँ भी लेके चलूँगा। वहाँ आपको ये बताऊँगा कि आखिरकार वहाँ से कैसा जो है वो मंदिर दिखता है। वैसे तो ये पूरा इस गांव का इतिहास है। आपको इतिहास कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत शानदार शानदार चीज़ें देखने को मिलेगी। भारत का असली रूप आपको हमारे व्लॉग में देखने को मिलेगा।